हबीबल्लाह। सब मिलकर बढ़िया सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गो पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा, गो पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा। सब मिलके पढ़े गो पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा,
मौला तेरी दरगाह एक सदा करनी, एक गुनाहगार ने बख्शिश लई दुआ करनी। मेरी रूह ते मेरे सामां नूं तहारत दे दे, मेरी रूह ते मेरे सामां नूं तहारत दे दे, क्योंकि तेरे महबूब मोहम्मद अरबी दी सना करनी, क्योंकि महबूब मोहम्मद अरबी दी सना करनी। और आती है सदा कि मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सदा कहां से आ रही है? सदा कहां से आ रही है? गैब से आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अल्लाह ताला हर चीज से पाक है, फिर भी फरमा रहा है कि आंख मेरी से मेरे प्यारे का रोजा देखो। कहने का मतलब क्या है कि जिस आंख से मेरे हबीब का रोजा देखना है उसमें कोई ऐब ना हो, उसमें कोई ऐब ना हो। मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा देखो, क्योंकि फरिश्तों का मस्कन, बहिश्तों का जीना, मदीना 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 मदीना। काश मेरी किस्मत में हो जाए मदीने में मरना, मदीने में जीना, क्योंकि सामा दी नगरी तो काबा सारे। अरे ओ काबे दा काबा ते खुद मेरा यारे, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की गदा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है, और सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां। उन कलियों के कटोरों में आका तेरा नाम लिखा है। असी सरकार का जिक्र करने आ, सुना करने आ, सा लेने आ, सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियां, और उन कलियों के कटोरों में मेरे आका तेरा नाम लिखा है। उन कलियों में उतरती हैं मलाइक की गिटारें, एहसास की बस्ती में अजब जश्न बता है। वल लैला का तेरे साया गेसू का तराशा, वल असर तेरी नीम निगाही की अदा है। अफलाक की जुम्बिश तेरे अब्रू का इशारा, आलम का मुकद्दर तो तेरे हाथों में लिखा है। किसी से क्या बयान हो तेरी मिदत, ये समझ लग रही अगला शेर पढ़ना नहीं लग रही तो मैं खामोश हूं। मिल के कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका किसी से क्या बयान हो तेरी मिदत, ये कम तो नहीं है कि तू महबूबे खुदा है, ये कम तो नहीं है कि तू महबूबे खुदा है, और महबूबे खुदा सैयद और सरवर के बराबर। अरे लाओ तो सही कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं मेरे आका तेरे एक नौकर के बराबर। लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं मेरे आका तेरे एक नौकर के बराबर। सरकार की शान तो बराउल बरा है। सरकार के गुलाम की शान सुने जो अजान नहीं पढ़ते तो सवेरा नहीं होता कि सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, क्योंकि मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है। वो जो भी करे बेमिसाल करता है, और तो मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान। अरे ये छोटे मोटे काम तो उसका बिलाल करता है, ये छोटे मोटे काम तो उसका बिलाल करता है। किसी से क्या बयान हो तेरी मिदत, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। बिला तकीर मैं दावत ना दूंगा सैयद सलीम शाह साहब को तशरीफ लाएं और हमारे दिलों को नूर से मुनव्वर करें। मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बोल बोल मेरे वीर नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक हाथ को बुलंद करो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अज़मत मुस्तफा, अज़मत शेरे खुदा, अज़मत औलिया सल्लल्लाहु अलैहि
महबूब दा मिलाए महबूब दा महफिल नो सजाई दला ओदे ओण दा वेला मोहब्बत से अब अहबाब शामिल हो जी आला हज़रत का कलाम है इसमें बाबा जी ने फरमाइश की है वही पढ़ेंगे मिलकर पाओ से बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद आवाज से इतनी बुलंद आवाज से पढ़ना है कि दादा अली जोई रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से होता हुआ मदीना शरीफ में बारगाह मकबूलियत तक पहुंच जाए बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला अल बहरु अला वल मौजूद मम्बे कसो तूफान होश रोबा मम्बे कसो तूफान होश रोबा मझधार में हो बिगड़ी है हवा मझधार में हो चंद बदर शानी मथे चमके लाट नूरानी जिन्हों आंदा है शेर ओ हिम्मत वाला बाला तुम्हें हाथ में चुप के मेरे नाम पड़े जरा मुख चंद बदर शानी उठाकर ये कहना है नारा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह
बड़ा खूबसूरत कलाम है, मेरे साथ शामिल हो जाइए, कोई जुबान खामोश ना रहे। नूर वाला आया गए, नूर लेकर आया गए, नूर वाला आया गए, नूर लेकर आया गए, नूर वाला आया गए, नूर लेकर आया गए। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर ये नारा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, हुजूर की आमद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक अब ये इधर से भी आवाज बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह, और जो बढ़ाएगा उसे भी जन्नत में ले जाए, और आप अगर अपनी आवाज बढ़ाएं तो आपको भी जन्नत में ले जाए, क्योंकि हुजूर का नाम लेने वाला यहाँ पर जिंदा है, वहाँ पर भी जिंदा है। बुलंद आवाज से जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने मिलाद हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया गए, नूर लेकर आया गए, नूर वाला आया गए, नूर लेकर आया गए। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया गया। नूर वाला आया गए, नूर लेकर आया गए। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया गया। सरकार की आमद, हुजूर की आमद, मल्हार की आमद, शीशा की आमद। नूर वाला आया गए, नूर लेकर सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। ईद मिलादुन नबी की शब चराग करके गम, ईद मिलादुन नबी की शब चराग करके गम, कब्र नूर मुस्तफा से जगमगाते जाएंगे। नूर वाला आया है। ऐसे नहीं, अब आवाज निकलेगी ऐसे जो हुजूर को नूर मानता है और दिल से मानता है, दोनों हाथ लहरा बुलंद आवाज से कहेगा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, कहिए सुभान अल्लाह। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल
ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सरकार की आखिरी नारे ऐसे होने चाहिए कि ये बच्चे मरते दम तक कब्र में जाकर भी ये नारे लगाएं। दोनों हाथ उठाकर जोर से नारा लगाना है, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, शीशा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। जरा ऊंचा बोलो, सारे मिलकर बोलो, नूर वाला आया है, नूर सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। बड़ा ही खूबसूरत कलाम है, मेरी हाजिरी मुकम्मल है। आप अगर पढ़ सकते हैं, जिसको आता है वो बंदा पढ़े, जिसको नहीं आता वो चुप हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, मुझे नहीं आ रहा। मोहब्बत से पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। आखिरी शेर मैं देखना आंदा गिनो, दो में हाथ एडवांस से चुक लो, चुक के फिर ना पढ़ना है। एक खास बाल एक आम बाल, एक बुलंद आवाज से, एक खास बाल जेड़ा बाल ज़हरा दलाल, जेड़ा खास बाल ज़हरा दलाल, नेज़े चढ़ के कुरान सुनाया, कुरान सुनाया, सबनों पढ़ाया, सबनों पढ़ाया, दो में हाथ कहना है, सबनों पढ़ाया, कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, अली के नाम से गिरते भी संभल जाएंगे, लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाएंगे।
जो भी रखेगा अली के नाम से दुश्मनी वो पाँव शबनम पे भी रखेगा तो जल जाएगा। मुझे हुक्म हुआ कलाम के दो तीन अशार मिलकर दुल्के पाक पढ़े, दो शेर पंजाबी के, दो अशार अल्लामा सलावत दूंगा, मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बच्चों शोर नहीं करना किसी ने, शोर नहीं करना, खामोशी से सुनिए। सुभान अल्लाह बुलंद की जीवे करन करदा ज़हरा दा जीवे करन करदा ज़हरा दा जीवे करन करदा ज़हरा करम किसे कमा कोई नहीं सकेगा, करम किसे कमा कोई नहीं सकेगा, कमा कोई नहीं सकता के अपने मगर दुश्मनानो मोहब्बत सीने लगा कोई नहीं सकता, जीवे करन करदा। समझ आ रही है शुरू की पढ़ रहे मिल के पढ़ना हूं, नथा बुलंद करके मिल के पढ़ो। जीवे करन करदा ज़हरा दा जीवे करन करदा। मैं अर्ज कर रहा कि गल्लां छड़ दिओ, अल्लामा साहब दा खिताब सुनना साडा हके बनदा कि पहले ताल्लुक साहब ਤੁਹਾਡਾ ध्यान इधर नु करिए ते फिर अल्लामा साहब दावत दी तुसी जो वजन हो गए अल्लामा साहब की ज़ियारत करो ते कलाम सुनो ते मिल के सुभान अल्लाह कबूल। जिन्नी भी तौफीक हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला सारी बीमारियां दूर कर देगा। जीवे करन करदा ज़हरा दा इस तरीके नाल पढ़ोगे सैयदा कायनात आपने बाबा सब ते करम कर दे। जीवे करन करदा ज़हरा दा बाबा लखां कारी दुनिया दे यारो सब हक तिलावत अदा कर गए, ओ हक तिलावत अदा कर गए, अदा कर गए मगर चढ़कने ते अल्लाह दा दुर्रा बिना सैयदा दे सुना कोई नहीं सकता, मगर चढ़ने दे अल्लाह दा कुरान। लाबे दहन मेरे आका जे पावन खारे पानी दे मिठे हो जावन। समझ आई देखो सुभान अल्लाह शेर समझ आवे तो शेर दे नाल ही सुभान अल्लाह सदा बुलंद होनी चाहिए। लाबे दहन मेरे आका जे पावन देखो खारे पानी
मिठे हो जावन सड़े होन बागे खजूरां दे बूटे बिना मुस्तफा दे उगा कोई नहीं सकदा सड़े होन बागे खजूरां दे बूटे मिले मौजूदे जो मेरे मुस्तफा नो नाकलां च आवण ना गिनती च आवण नाकलां च आवण ना गिनती च आवण मौजज़ा हुंदा ही जेड़ा समझ ना आवे कहो सुभान अल्लाह मिल के कहो सुभान अल्लाह किसी ने टैक्स नहीं लाया कल मैं आके पढ़िया सी बड़ा मजा आ रहा सी अज मैं लगता तुसी सारे डरन डे हो टैक्स तो नहीं लग गया टैक्स कोई नहीं लग सकता इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह ते दरूद पाक दे कदी टैक्स नहीं लग सकता मिल के कहो सुभान अल्लाह यार आ जरा उच्ची आवाज नाल कवे ओनू मदीने ले जा जेड़ा गज बज के कवे ओनू तो छेती ले आ जेड़ा टेल ला के कवे ओनू तो छेती ले आ या अल्लाह इस महफिल च जेड़ा जेड़ा आया ना तेरा जिक्र सुन के तेरे हबीब दा जिक्र सुन के जेड़ा सुभान अल्लाह कवे ओनू मदीने पाक ले आ मिले मौजूदे जो मेरे मुस्तफा नो नाकलां च आवण ना गिनती च आवण ना गिनती च आवण भावें होवे इक वी दुध दा प्याला भावें होवे इक वी दुध दा प्याला मगर सतरानो रजा कोई नहीं सकदा भावें होवे इक वी दुध दा प्याला गया रब का नूर आ गया नूर आ गया रब का नूर आ गया रब का नूर रब का नूर आ गया नूर आ गया नूर आ गया नूर आ गया रब का नूर आ गया तेरी नस्ले पाक में गए बचा बचा नूर का तेरी नस्ले पाक में गए बचा बचा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का नूर आ गया या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पता अपनू हालादा पता अपनू हालादा ते मंदियां नूं गल लाना आंदा कमल जपाला दा सारे मिलके पढ़ जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए सारे पढ़ो
तेरी नबियां दे सरदार आ गए, गोदी विच तेरी नबियां दे सरदार आ गए। सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए, दुनिया दे दो जहाना दे मुख्तार आ गए। सारे गुनाहगारां दी अज ईद हो गई, गुनाहगार दी अज ईद हो गई, सारे गुनाहगार दी जी सारे गुनाहगार दी अज ईद हो गई। शीश लुटावन नबिया दे सरदार आ गए, सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए, दुनिया दे दो जहाना दे मुख्तार आ गए। सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए, दुनिया दे दो जहाना दे मुख्तार आ गए। घर आमिना दे हो गई आमद हुजूर दी, घर आमिना दे हो गई जी, घर आमिना दे हो गई जी, घर आमिना दे हो गई आमद रसूल दी, घर आमिना दे हो गई जी, घर आमिना दे हो गई आमद रसूल दी। गोदी विच तेरी नबियां दे सरदार आ गए, सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए, दुनिया दे दो जहाना दे मुख्तार आ गए। हे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए, दुनिया दे दो जहाना दे मुख्तार आ गए। पर लो करम नल झोलियां आ जा ओ मंगते आ, पर लो करम नल झोलियां जी, पर लो करम नल झोलियां जी, पर लो करम नल झोलियां आ जा ओ मंगते आ, पर लो करम नल झोलियां जी, पर लो करम नल झोलियां आ जा ओ मंगते हो। रहमत लुटावन नबिया दे सरदार आ गए, दुनिया दे दो जहाना दे मुख्तार आ गए। मांगलो मांगलो दर्द दिल और हुस्न नजर मांगलो, सब्ज गुंबद के साए में घर मांगलो, मांगने का मजा आज की रात है। पर लो
पिया तेरे दो जहां दे मुख्तार आ गए। हजरत ग्रामी बिला तखीर मैं दावत खताब दूंगा कि दरे सरकार पे नाम अपना लिखा आती है, दरे सरकार पे नाम अपना लिखा आती है, आंख जाकर जो वहाँ अश्क बहाती है, आंख जाकर जो वहाँ अश्क बहाती है। और हम मरीजों के मसीहा हैं मदीने वाले, हम मरीजों के मसीहा हैं मदीने वाले, हम मरीजों की मदीने से दवा आती है, हम मरीजों के मसीहा हैं मदीने वाले, हम मरीजों की मदीने से दवा आती है। और जो दिए इश्क नबी से हुए हैं रोशन, चूमने उनको सितारों की जिया आती है। और मैं हूँ सुल्तान तो सुल्तान दो आलम के तुफैल, वरना इस नाम से खुद मुझको हया आती है। बिला तखीर मैं दावत खताब दूंगा हजरत अल्लामा मौलाना हजरत अल्लामा हामिद रजा मुस्तफ़ाई साहब हमारे दिलों को नूर से मनव्वर करेंगे। मोहब्बत से अपने नारे का जवाब दें, कोई जुबान खामोश न रहे, उलमा का इस्तकबाल करना चाहिए, आपकी ताज़ीम करनी चाहिए, मोहब्बत से उनका इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, एक हाथ नु बुलंद करो, नाराए तकबीर, दो हाथ नु बुलंद करके नाराए नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबिईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला की हम्दो सना के बाद नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म मुस्तफ़ा जान रहमत शम्म बज़्म हिदायत फ़त्ह बाब नबूवत ख़त्म दौरे रिसालत रब्ब आला की नेमत हक़ ताला की मिन्नत नुक्ता सिर्र वहदत नुस्ख़ा जामइयत मरकज़ दौरे कसरत अर्श की ज़ेब व ज़ीनत फ़र्श की तीब व नुज़हत मग़ज़े राज़े हिकम सर्वे नाज़े किदम ताजदारे हरम गुले बागे रिसालत नौ बहारे शफ़ाअत मक़ताए हर सआदत मतलाए हर सियादत मुझसे बेबस की ताकत मुझसे बेकस की कुव्वत
हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। अर्ज़ करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मुझे हक़ और सच कहने की तौफीक नसीब फरमाए। जो मानने वाली चीज़ें हैं हमें अल्लाह मानने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने वाली चीज़ों पर अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारा ये अकीदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद तमाम मखलूक़ात से अफ़ज़ल व आला आमीना के लाल अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। सैयदुल मुरसलीन, अफ़ज़लुल मुरसलीन आप ही की ज़ात है। सबसे बड़ा रुतबा, मकाम, मर्तबा अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। 14 सदियों से हमारा ये अकीदा चला आ रहा है, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद वही सब कुछ है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है, बस। या साहिबल जमाली व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। कोई मिसल नहीं डोलन दी, चुप कर मेहरे अली थे जा नहीं बोलन। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये 14 सदियों से हमारा अहले सुन्नत का अकीदा चला आ रहा है, अल्लाह के बाद वही है। कुरान मजीद के अंदर बेशुमार आयतें मौजूद हैं, अहादीसे करीमा का बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, जिससे वाज़े तौर पर पता चलता है कि सैयदुल मुरसलीन, अफ़ज़लुल मुरसलीन, बल्कि अफ़ज़लुल खल्क, तमाम मखलूक़ात इलाही में सबसे अफ़ज़ल वाला हस्ती मदीने के ताजदार अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ हबीब मुझे तेरी जान की कसम। बात समझ आ रही है? लअम्रुका, ऐ हबीब मुझे तेरी जान की कसम। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा हलफ़ल्लाहु बिहयाति अहदिन इल्ला बिहयाति मुहम्मदिन। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ मोहम्मद की जान के सिवा किसी की जान की कसम अल्लाह ने बयान नहीं फरमाई। कोई भी जान इतनी अजीज, इतनी प्यारी, इतनी मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नजदीक नहीं है जितनी अजीज, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम जान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1,24,000 कमो बेश जितने भी अंबिया हैं, किसी की जिंदगी की कसम कुरान ने बयान नहीं फरमाई। इस कायनात में, मखलूकात इलाहिया में एक ही शख्सियत है जिसकी जिंदगी की कसमें कुरान बयान फरमाता है। बल्कि एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ऐ हबीब मुझे इस शहर मक्का की कसम। क्यों? व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद,
इसलिए कि इस शहर की गलियों ने तेरे कदमों के बोसे लिए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला नो, बहुत सारे उलमा ने इस हदीस को अपनी किताबों में लिखा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला नो हुजूर की बारगाह में आए, बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरा सब कुछ आपके कदमों पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। लक़द बलगा मिन फजीलती का इंदल्लाह अन अक़समा बेहयाती का दून साइरिल अंबिया। या रसूल अल्लाह, आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह की बारगाह में इतना ज्यादा है कि किसी नबी की जिंदगी की कसम नहीं बयान की, आपकी जिंदगी की कसम बयान की है। इतना मकाम आपका ज्यादा। हजरत उमर फारूक अर्ज करते, बेअबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका माँ बाप कुर्बान, वाला कद बालागा मिन फजीलती का इंदल्लाह अन अक़समा बितुराबि क़दमई का फ़क़ाल ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। या रसूल अल्लाह, आपका मकाम इतना बुलंद है, अल्लाह की बारगाह में आपकी इतनी इज्जत है कि जो मट्टी आपके कदमों के बोसे लेती है, कुरान उस मट्टी की कसमें खाता है। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, आला हजरत, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। आका पर सलाम पढ़ना है ना, तो सलाम भेजने का तरीका आला हजरत से पूछो, सलाम कैसे पढ़ना है। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके कदमों की हुर्मत पर लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जो कदमों पर लाखों सलाम भेज रहा है, वो चेहरे पर कितने सलाम भेजे? और कदमों पर सलाम क्यों ना भेजे? कुरान कदमों को लगने वाली मट्टी की कसमें बयान करे, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। इससे बढ़कर मकाम मुस्तफ़ा क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफिरों को तबलीग करते रहे, समझाते रहे, अनथक मेहनत करते रहे, बड़ी कुव्वत ताकत सर्फ की, पूरी जिद्दोजहद के साथ आपने दीन का पैगाम पहुंचाया। फिर भी कुछ बदनसीब ईमान न लाए, जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून। या अल्लाह, मैं तो समझा समझा के थक गया हूं, बता बता के मैंने हद कर दिया इनको, ये ईमान नहीं लाते। या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून। ये अल्लाह की बारगाह में गुजारिश हो रही है। अल्लाह क्या फरमाता है? वकील ही महबूब, मुझे तेरे इस कहने की कसम, सुभान अल्लाह, मुस्तफा के कौल की कसम, महबूब की बातों की कसम कुरान बयान करता है। ये मकाम मुस्तफा, अल्लाह की बारगाह में ये इज्जत व तकरीम है। वकील ही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून। मुझे हबीब के इस कहने की कसम, या अल्लाह, ये लोग ईमान नहीं लाते। महबूब अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह उन बातों की कसम बयान फरमाता है। फिर एक जगह फरमाया, वल अस्र, हबीब मुझे तेरे जमाने की कसम। सुभान अल्लाह। खुद हुजूर ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना है जो मेरा जमाना है। जमाने को मुस्तफा से निस्बत हो जाए तो सबसे आला हो जाए। बेशक। ओए गुलामों, तुम्हारा मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हर सहाबी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। आज आपको मकामो मर्तबा, बेहतरीन उम्मत आप हो। कुरान कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन
उखरिजत लिन्नास, जितनी उम्मतें आई हैं सबसे बेहतरीन तुम हो। क्यों? क्यों भाई? अपने आप को पूछे, अपने गिरेबान में देखें, कौन सा जुर्म है जो हमारे अंदर नहीं? फिर बेहतरीन उम्मत क्यों? बस एक ही बात है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा। बेशक, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा। सुबहान अल्लाह, सुबहान तेरा एजाज कब का मर जाता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा। सुबहान अल्लाह, सुबहान। कौन तुम खैर उम्मतिन, जमाने को मेरे आका से निस्बत हो तो अल्लाह कहे वल अस्र, हबीब तेरे जमाने की कसम, सुबहान अल्लाह। क्योंकि इस जमाने ने तेरी सांसों के बोसे लिए हैं। जो जमाना मुस्तफा की सांसों के बोसे ले वो तो अफजल हो जाए, तो मुस्तफा के गुलामों का मकाम क्या होगा? पहले अल्लाह ने क्या फरमाया? ला अमरू का, हबीब तेरी जिंदगी की कसम। हबीब थक गए आप? अभी तो बहुत पढ़ना मैंने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी, सुबहान अल्लाह। ला अमरू का, हबीब तेरी जिंदगी की कसम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब के कदमों को लगने वाली मट्टी की कसम। वकील ही, हबीब की बातों की कसम। प्यार का अंदाज देखें, कर सकता कोई इतना प्यार जो रब अपने हबीब से प्यार करता है? कर सकता कोई? नहीं कर सकता। वल अस्र, हबीब तेरे जमाने की कसम। वत्तीन, हबीब तेरी जुल्फों को लगने वाले तेल की कसम। वद्दुहा, हबीब तेरे चेहरे की कसम। वल्लैली इज़ा सजा, हबीब तेरी जुल्फें जब चेहरे पर आ जाएं, जुल्फों की कसम। आला हज़रत क्या कहते हैं? है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा। आला हज़रत को मैं इसलिए पढ़ता हूं कि कोई माई का लाल चैलेंज ना कर सके, कोई कह ना सके मौलवी साहब पता नहीं कहां से पढ़ गए। मेरे इमाम ने जो कुछ भी कहा है, या कुरान का तर्जमा किया या हदीस का तर्जमा किया। आम नात खानों को तो कलामे आला हज़रत पढ़ना ही नहीं आता। यह भी किसी किसी का कमाल है, यह किसी किसी को तौफीक मिलती है। शरीयत के तराजू पर तुला हुआ आला हज़रत का कलाम, यही पढ़ा करे, यही सुना करे। सुबहान अल्लाह, कहीं समझ ना भी आए तो इश्क रसूल जरूर मिलेगा। सुबहान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहराए नूरे फजा की कसम। कसमे शबे तार में राज ये था, हबीब की जुल्फे दोता की कसम। सुबहान अल्लाह, सुबहान। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलामे मजीद ने शाह खाई तेरे शहरों कलामों बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूहे अमी। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूहे अमी। तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा, तेरे खालिके हुस्नो अदा की कसम। इतना खूबसूरत कलाम लिखने के बाद फिर हक बनता है ना, आला हजरत ये कहें, यही कहती है बुलबुले बागे जिना के रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में, कोई वासिफे शाहे हुदा, मुझे शौक ये तबे रजा की कसम।
आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। ये हदीसें, ये आयतें भी मैं फतावा रज़विया से पढ़ रहा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह क्योंकि जिस तरह मेरे इमाम लिखते हैं कोई नहीं लिखता। सुबहान जितनी गहरी बात मेरे आला हजरत करते हैं कौन करता है? अल्लाह। अमीर आले सुन्नत फरमाते हैं जब से आला हजरत का परचम बुलंद हुआ है किसी माँ ने ऐसा आलिम जना हो मेरी मालूमात में नहीं। सुबहान ये अमीर अल्लाह आले सुन्नत फरमाते हैं जब से मेरे आला हजरत के इल्म का परचम बुलंद हुआ है किसी माँ ने ऐसा आलिम जना हो, हमारी मालूमात में नहीं। किसी की मालूमात में हो तो वो ले आए, हमारे नॉलेज में इजाफा करें, हम कबूल करेंगे। लेकिन 103 साल हो गए आपको विसाल फरमाए, अभी तक ऐसा आलिम कोई मैदान में आया नहीं। इसलिए हम तो आला हज़रत को पढ़ेंगे। सुबहान आला हज़रत जो मकाम मुस्तफ़ा समझा गए काम ही किसी के हिस्से में आया है। बड़ी बड़ी दीनी खिदमत है उनकी, लेकिन सबसे बड़ी दीनी खिदमत यह है उन्होंने उम्मत को मकाम मुस्तफ़ा बता दिया। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलामे मजीद ने शहा खाई, तेरे शहरों कलामों बका की कसम। दलील है ना, आपके शहर की कसम कुरान का है, आपकी बका की कसम कुरान का है, आपकी बातों की कसम कुरान का है, आपके चेहरे की कसम कुरान का है, आपकी जुल्फों का तज़किरा कुरान करे तो फिर कहेंगे नहीं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामों बका की कसम। आगे चलिए। अंबिया किराम की शान में लोग बेहुदा गोई करते थे, सख्त कलामी करते थे, बुरा रवैया इख्तियार करते थे, तौहीन करते थे, बेअदबियां करते थे, गुस्ताखियां करते थे। अंबिया के साथ ये होता रहा है और अंबिया किराम अपनी शान के लाए, अपने मनसब के मुताबिक, अपने हिल्म सब्र के मुताबिक उनकी बकवास का जवाब देते थे। अंबिया किराम की जो शान है उसी तरह जवाब देंगे ना। कुत्ता भौंके तो कुत्ते को भौंकना तो नहीं शुरू करते ना, है? कुत्ता इंसान को भौंके तो इंसान भौंकने शुरू करेगा। कुत्ता इंसान को काटे तो आप कुत्ते को काटना शुरू करेंगे। आप इंसान हैं, कुत्ते का काम है भौंकना, आप इंसानों वाला काम करेंगे, जवाब देंगे पर इंसानों की तरह। आप तो इंसान है ना, आप तो नहीं काटेंगे। अंबिया जब काफिरों को जवाब देते थे अपनी शान के मुताबिक देते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, ऐ नूह हम देखते हैं तुम खुले गुमराह, हम तुम्हें खुला गुमराह समझते हैं। आपने फरमाया या कौमी लैसा बी दलाला, ऐ मेरी कौम गुमराही को मेरे से क्या ताल्लुक है। कितना प्यारा जवाब। सुबहान अल्लाह। लोग कहते आप गुमराह हैं, फरमाया या कौमी लैसा बी दलाला, ऐ मेरी कौम गुमराही को मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा इन्ना लनराका फी सफाहतिन, ऐ हूद हम आपको हमाकत में ख्याल करते, मुआज़ल्लाह। कुफार ने कहा, आपने फरमाया या कौमी लैसा बी सफा, ऐ मेरी कौम हमाकत सफाहत को मेरे साथ क्या ताल्लुक। अल्लाह का नबी भी ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं हूं। आपने जवाब दे दिया। इसी तरह और भी अंबिया किराम के साथ ऐसा होता रहा है। कुरान मजीद के अंदर बड़ी तफसील से बयान किया गया है। लोग बेहुदा कोई करते, सख्त कलामी करते, बुरा रवैया इख्तियार करते, गालियां तक निकालते, धमकियां लगाते, जदोकोब करते। बहुत सारे अंबिया को नाहक लोगों ने शहीद भी किया है। अंबिया कौम के हाथों शहीद भी हुए हैं।
लेकिन उन्होंने सब्र किया है, प्यार से जवाब दिया है, मोहब्बत से जवाब दिया है, अपनी शान के लायक जवाब दिया है। लोग बकवास करें, वो अंबिया जवाब दें। लेकिन हबीब की बारी आई, अल्लाह के महबूब की बारी आई, यहां भी लोगों ने ऐसा ही किया, बुरा कहा, बेहुदा गोई की, सख्त कलामी की, तौहीन की, बकवास की। बड़े बड़े दुश्मन आपके सामने आए, जितने दुश्मन हुजूर को मिले किसी को भी नहीं मिले, दुश्मन ज्यादा आपको मिले। और आपने अब जवाब देना था जिस तरह पहले अंबिया जवाब देते रहे। अल्लाह ने फरमाया हबीब नहीं, वो और नबी थे, नहीं बस चुप हबीब, आपने नहीं बोलना। तुझसे मोहब्बत करने वाला तेरा रब इनका मुंह बंद करेगा। सुभान अल्लाह, तेरा रब इनका मुंह बंद करेगा। बेशक। अभी मैं आयतें पढ़ूंगा, आयतें मैं अभी पढ़ूंगा। काफिर गुस्ताखी करते हैं, तौहीन करते हैं, बेअदबी करते हैं। अल्लाह फरमाता हबीब तूने नहीं बोलना, तेरा रब जवाब देगा। पता चला दुश्मने रसूल को जवाब देना मेरे रब की सुन्नत है। दुश्मनाने रसूल पर सख्ती करना और उनका मुंह बंद करना, ये मेरे खुदा की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है। सहाबा किराम की नात पढ़े आप, जो हुजूर की बारगाह में नात पढ़ते थे सहाबा, हुजूर उनको कहते थे खड़े होकर नात पढ़ो। उनकी ज्यादातर नात दुश्मनों की ठुकाई होती थी, काफिरों का मुंह बंद करते थे। ज्यादातर सहाबा किराम खड़े होकर हुजूर के दुश्मनों को जवाब देते थे, हुजूर की शान बयान करके दुश्मनों का मुंह बंद करते थे। ये कुरान की भी सुन्नत है, ये सहाबा की भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत, मेरे आला हज़रत, आपके आला हज़रत, सारे सुन्नियों के आला हज़रत, सुभान अल्लाह, इमामे अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, इमामे इश्क व मोहब्बत। बेशक। एक तरफ तो हम देखते हैं आका की बड़ी तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ देखते हैं दुश्मनों के लिए नंगी तलवार है और अपने कलम से ऐसे हमले करते हैं, खुदा की कसम है दुश्मनों के कलेजे चीर के रख दिए आला हज़रत के कलम में। जो कुरान पढ़ता हो उसको फिर पता तो चलता है ना दुश्मन को जवाब कैसे देना है, सुभान अल्लाह, दुश्मन के साथ लहजा क्या इख्तियार करना है। जिसने पढ़ा ही ना हो वो कहे मौलवी साहब इतनी शिद्दत ना करे, इतनी शिद्दत ना करे, सख्ती ना करे। जब कभी कुरान पढ़ा हो तो पता चले कुरान कितनी सख्ती करता है। तुम सोच भी नहीं सकते मेरा रब दुश्मन पर कितनी सख्ती करता है। सुभान अल्लाह। अब इसकी बहुत ज्यादा वजाहत मैं नहीं कर सकता, मेरा रब कितनी सख्ती करता है। आला हज़रत क्या कहता है, पहले तो आका की नात पढ़ते हैं, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तो। सुभान अल्लाह। नात भी पढ़ी है तो लाजवाब पढ़ी है, ऐसी नात पढ़ी, ऐसी नात पढ़ी है। ए रजा वस्फ़े रुखे पाक सुनाने के लिए नजर देते हैं चमन मुर्गे गजल खां हम। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े गजल खां पूरा चमन मुझे तोहफे में देते हैं। अहमद रजा आओ जरा आका की नात सुनाओ। सुभान अल्लाह। ऐसे आका की नात बयान की है। सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं, हैरान हूं मेरे शाह। कोई लफ्ज ही नहीं मिलता आका आपके लिए, क्या कहें, सरवर कहें, मालिक व मौला कहें, सारे लफ्ज छोटे हैं, आपके कदमों का रुतबा बढ़ाऊं। सुभान अल्लाह। हमें तो आपकी कदमों की तारीफ करने के लिए लफ्ज नहीं मिलते, आपके चेहरे की तारीफ कैसे करें। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर इमाम बुसीरी ने कमाल का नुक्ता बयान किया और फाइनल बात कर दी। फरमाया दामदातहुन नसारा फी नबीहिम वहकुम बिमा शिता मदहम वहतकमी। वो ना कहना जो ईसाइयों ने कहा था हजरत ईसा के बारे, खुदा कह दिया, खुदा का बेटा कह दिया, उलूहियत साबित कर दी। इमाम बुसीरी कहते हैं मुसलमानों, गुलामों, तुमने ये नहीं कहना, खुदा नहीं कहना। ईसाइयों ने खुदा कहा, गए गर्क हो गए, तबाह हो गए, गुमराह हो गए। फरमाया बस ये नहीं कहना, वहकुम बिमा शिता मदहन वहतकमी, खुदा के अलावा जो दिल करता कह लो। क्यों? फ़इन्ना फ़ज़ला रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन फ़युरब अन्हु नातिकुम बिफ़मी। खुदा ना कहना
बाकी जो दिल में आए कह लो। रसूलुल्लाह के मकाम की हद है ही कोई नहीं। जो कहते ना हद में रहा करो, हद में रहा करो, बढ़ा चढ़ा के ना बोला करो। उस उल्लू के पट्टे को पकड़ के पूछे रसूलुल्लाह के मकाम की हद क्या है। इमाम बुसीरी तो ये कहते हैं फ़इन्ना फ़ज़ला रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन, रसूलुल्लाह के कमाल की, फजल की, मकाम की, मर्तबे की कोई हद है ही नहीं कि बंदा बयान कर सके। बस खुदा नहीं, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला हमें कहते हैं हद में रहो, हद में रहो, बढ़ा चढ़ा के ना बोलो। मेरा रब बड़ा आगे बयान कर रहा है, रब बोल रहा है, हम क्यों ना बोले। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला आपसे पूछा गया हुदैबिया के मौके पर आका की उंगलियों से पानी निकला था, कितने लोगों ने पिया था। दरिया जारी हो गए, फवारे छलक रहे उंगलियों से। प्याले में आपने उंगलियों के पोरे रखे थे, पांचों उंगलियों से पानी के 5 फवारे जारी हो गए। आल हज़रत कहता है पंजाए महरे अरब है जिससे दरिया बह गए, पंजाए महरे अरब है जिससे दरिया बह गए। चश्माए खुर्शीद में तो नाम को भी नम नहीं, तुम्हारे इस सूरज में नाम की भी तरी नहीं है। ये मेरे आका का सूरज है कि 5 दरिया बह गए। पंजाए महरे अरब है कि दरिया बह गए, चश्माए खुर्शीद में तो नाम को भी नम नहीं। सूरज में नमी नाम की चीज ही कोई नहीं, लेकिन अरब के सूरज के पंजे से दरिया जारी हो गए। सुलह हुदैबिया, हुदैबिया का मकाम था। सहाबा को प्यास लगी, वुजू के लिए पानी नहीं, जानवर प्यास से मार रहे हैं। हजरत उमर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, फरमा पानी इकट्ठा कर लो, मशकीज़ें निचोड़ दो, बर्तनों से इकट्ठा कर लो, जो कोई कतरा मिलता ले आओ। बस पानी जमा किया गया प्याले में। इतना पानी नहीं था कि उंगली के पोरे डूब जाएं, इतना पानी जमा नहीं हुआ। पूरे लश्कर का पानी जमा हो गया, कतरा कतरा। इतना बर्तन में पानी नहीं जमा हुआ कि उंगली के पोरे डूब जाएं। मेरे आका ने हाथ रख दिए, 5 उंगलियों से करम के चश्मे फूट पड़े। हजरत जाबिर से पूछा कि बाद में ये असल बात मैं ये करना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना बढ़ा चढ़ा के बयान ना किया करो, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। हजरत जाबिर से पूछा गया कितने लोग थे, तो हजरत जाबिर 1400 लोग थे, 1400 लोग थे। आप बता देते भाई 1400 लोग थे जिन्होंने पानी पिया, यही जवाब बनता है ना। 1400 लोगों ने पिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मौजूदा है। 1400 लोगों ने, जानवरों ने भी पिया, बर्तनों में स्टोर भी करके रख लिया, पानी खत्म नहीं हुआ। कितना बड़ा कमाल है। लेकिन कोई हद है उनके उरूज की। शाने मुस्तफा बयान करनी है ना, वहाबी से नहीं, सहाबी से पूछा करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हर सहाबी नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तो भाई जिनके मजहब की बुनियाद ये है कि जिक्र रोको, फजल काटो, मकाम ना बयान करो, जिनके मजहब की बुनियाद ये है, आप उनसे मकाम मुस्तफा सुनोगे। सहाबी रसूल से पूछो। हजरत जाबिर कहने लगे, फरमाया सवाल पूछने वाले हम 1400 थे, 1400, लेकिन खुदा की कसम 1 लाख भी होता तो पानी खत्म ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सहाबा से मिजाज लिया है, हमारा इमाम हमें सहाबा के पीछे चलाता है। सहाबा का मिजाज ये है, हर जगह अकल इस्तेमाल करो। जब मकामे मुस्तफा आए तो अकल नहीं, इश्क इस्तेमाल करो। सुभान अल्लाह। वहां जो अकल इस्तेमाल करता है अबू जहल बन जाता है, और जो इश्क इस्तेमाल करता है अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। सुभान अल्लाह। अबू जहल थोड़ा देखता था, आंखें फाड़ फाड़ के देखता था, लेकिन जब भी देखता था ना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, हाथ है, पाँव है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, चलता है, फिरता है, शादियां हैं, बच्चे हैं, जब भी देखता ये देखता।
और मेरे अबू बकर जब भी देखते मोहम्मद हबीबुल्लाह, सुबहान अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुबहान अल्लाह, अबू जहल जब भी देखता हलीमा की बकरियां चराता है, अबू बकर जब भी देखते सिदरा पर जिब्रील के आगे जाता। सुबहान अल्लाह, ये सुबहान देखा अल्लाह, कर, ये मकाम मुस्तफा है। सोच का जाविया दुरुस्त करें। जब तक आपकी सोच का जाविया दुरुस्त नहीं होगा कभी भी आपको मकाम मुस्तफा नहीं समझ आ सकता। बेशक, बात दूर चली गई। अल्लाह ने फरमाया हबीब तूने जवाब नहीं देना, तेरा रब है ना जवाब देने वाला। सुबहान अल्लाह, दुश्मनों पर सख्ती करना। आल हज़रत फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में। सुबहान अल्लाह, हमें आल हज़रत ने ये तालीम दी है। मुझे कल कोई दोस्त बता रहे थे, पता चला था यहाँ पर जो 12 रोजा महफिलें कई सालों से हो रही हैं, 13 रोजा 3-4 साल तो मुझे भी आते हुए यहाँ हो गए हैं, और कब से ये महफिलें हो रही हैं। मुझे पता चला था कल के शायद इस साल ये एहतमाम नहीं हो रहा, यकम रबीउल अव्वल तक ये कोई एहतमाम नहीं था। ये यकम या उससे एक दिन पहले ऐसा ही है, एक दिन पहले बिल्कुल एक दिन एंड टाइम पे आके ये एहतमाम हुआ है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सबको। आमीन। आप नहीं भी ना करेंगे रब किसी और को ले आए। सुबहान अल्लाह, यार आप खुश नसीब हो, अल्लाह ने आपको जिक्र मुस्तफा के लिए पसंद किया है। और मुझे दोस्त बता रहे थे कोई खातून कोई बीबी साहब आई थी, उन्होंने कहा था अगर महफिल नहीं ना होनी मैं सारे मोहल्ले की औरतों को लाके यहाँ धरना दूंगा। ऐसे ही जिक्र मुस्तफा जरूर होगा। जो रब फिरौन के घर मूसा की परवरिश करवा सकता है वो बीबियों से जिक्र मुस्तफा भी करवा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। सुबहान अल्लाह, मर्द बने, मर्द दलेर बने। औरतें बाजी ले गई हैं आपसे। सुबहान, इस साल की महफिलों का क्रेडिट औरतों को जाता है। बेशक, अल्लाह हमारी माओ बहनों बेटियों को सलामत रखे। आमीन। अल्लाह, उन्होंने जिक्र मुस्तफा का मौका फराहम किया है और ये जिक्र खत्म नहीं होगा। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कोई करे न करे रब किसी का मोहताज नहीं है। वो कहता महबूब तेरे जिक्र के डंके मैं बजाऊंगा। वारफाना लका जिक्र, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अबू जहल नहीं मिटा सका, अबू जहल की औलाद मिटा सकती है? हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकता यार। रब बड़ा है, रब। सुबहान अल्लाह। हम करते तो कोई मुकाबला कर लेता, रब का मुकाबला करना। अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। रब को मंजूर है जिक्र बढ़े, हैं? इस मजहब की तो पहचान ये है, जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जोया रहे, फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। कमीना इंसान, ये मेरे इमाम कहते हैं, जिक्र रोकता है, फजीलत का इनकार करता है, ऐब तलाश करता है। कहां? जहां आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्श जहां नहीं, जहां नक्श का गुमा नहीं वहां नक्श तलाश करता है कमीना। फिर कहे मर्दक, मर्दक का माना कमीना इंसान, जलील इंसान, हकीर इंसान। फिर कहे कि उम्मत रसूलुल्लाह की। ऐसा उम्मती नहीं होता। उम्मती तो वो होता है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उम्मती ये होता है। दुश्मनों का मुंह बंद करना मेरे रब की सुन्नत। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। ओ भाई इज्जत तकरीम मुरव्वत अपनों की होती है, दुश्मन रसूल की इज्जत नहीं होती, इज्जत मुसलमानों की है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह रसूल की है और मोमिनों की है। इज्जत हुजूर के गुलामों की है, दुश्मनों की कोई इज्जत नहीं है। बेशक, हमसे दुश्मन दी की इज्जत का मुतालबा मत करे कोई। हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, उन्होंने हमें कुरान समझाया है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में,
छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। सुभान अल्लाह। आप जिक्र मुस्तफा करो, शैतान आप पे ही मर जाएगा। बेशक। दुश्मन को मारने का तरीका आला हज़रत ने हमें यह भी बताया है सुभान कि अपने आका का जिक्र करते रहो। गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। हर सहाबी नबी की जन्नती इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं तलवार लेकर गर्दन ही उतारी जाए, कलम लेकर सीना भी चीरा जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तलवार की जरूरत पड़ेगी तो आगे ही होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है। सुभान अल्लाह। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। तलवार का वक्त आएगा तो अल्लाह के फजल से गुलाम पीछे नहीं रहेगा। लेकिन कभी तलवार चलती है, कभी कलम चलता है। जब कलम सीने छलनी कर दे तो तलवार की क्या जरूरत है। और जो मेरे इमाम ने कलम चला दी है ना, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल। आप जो महफिलें सजा रहे हो ना, तो दुश्मनाने दी को जिंदा दफन कर रहे हैं। वो जिंदा अपनी मौत मर जाता है जब आप जिक्र मुस्तफा की महफिलें सजाते हैं। शैतान पता नहीं कितना खुश हो रहा था, आज इस साल इस मस्जिद में महफिलें नहीं होंगी, पता नहीं उल्टी छलांगे लगा रहा होगा। लेकिन एक बीबी साहबा ने आके कयामत कायम कर दी शैतान पर। सुभान अल्लाह। अल्लाह उस बीबी को सलामत रखे। मुझे नहीं पता कौन है, क्या उम्र है, माँ है, बहन है, बेटी है, अल्लाह सलामत रखे। ये उनके बेटे बैठे, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। शैतान को शिकस्त दे दी आपने। वो तो खुश हो रहा था, चलो यहां से तो रुका ना, लेकिन उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। शैतान कामयाब हो सकता है। मेरे आला हज़रत कहते हैं गैज में जल जाए बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम कीजिए। आप तो ये 12-13 रोजा करते हैं, 2 घंटे की महफिल करते हैं, तो आप क्या समझते हैं हक अदा हो गया? नहीं, मेरे इमाम कहते हैं कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। फायदा क्या होगा? जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। सुभान अल्लाह। दुश्मन पर क़यामत टूट पड़ती है जब आप जिक्र मुस्तफा करते हो। बेशक। पता चला जिक्र करने से भी दुश्मन का सत्यानाश होता है। बेशक। सानू पहलो मसीता बना लेंदे हो, मदरसे बना लेंदे हो, जामिया बना लेंदे हो, जिक्र मुस्तफा दियां महफिलां सजा लेंदे हो। वक्त आएगा ते तलवार फड़ के गर्दना भी उड़ावांगे। इसलिए तलवार भी ठीक है, मस्जिदें बनाना भी ठीक है, जामिया बनाना भी ठीक है। जिक्र मुस्तफा गारक गारक करो, यह भी दुश्मन का सत्यानाश करेगा। आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत तो कोई तलवार नहीं पकड़ी, पूरी जिंदगी तलवार नहीं पकड़ी आपने। क्यों? ए रजा, हर काम का एक वक्त है, तलवार का वक्त नहीं आया। आपका वक्त कलम का वक्त था। आप फरमाते हैं किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। ओए बंदे दे पुत्र बन जाओ। तुहानू नहीं पता इमाम अहमद रजा दे कलम च कितनी ताकत है। इत्थे एक खादम साहब रजवी नहीं संभालिया जा रहा। सुभान अल्लाह। अहमद रजा को कौन संभालता है? बंदे दे पुत्र बन जाओ। आला हज़रत समझाते हैं, आदा से कह दो खैर मनाए। वो रजा के नेजा की मार है, अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। ऐसे वार किए आला हज़रत ने, कलम के वार। लोगों की तलवारें वो काम नहीं कर सकती जो इमाम अहमद रजा के कलम ने काम किया है। ऐसे हमले किए, दुश्मन के सीने में सुराख नहीं किया, छोटी सी मोरी नहीं बनाई, पूरा गार बना के रख दिया। वो रजा के नेजे की मार है, अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। दुश्मनों को जवाब देना मेरे रब की सुन्नत है। आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र उनका छेड़िए हर बात में,
छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह हो शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। और आला हज़रत तो ये भी फरमाते हैं, मिसले फारस जलजले हो नजद में। मैं तो आला हज़रत को पढ़ रहा हूं और कोई माई का लाल बताए आला हज़रत का कोई हर्फ, कोई लफ्ज, कोई जुमला जो कुरान और सुन्नत से हटकर हो, कोई माई का लाल आए तो सही, बताए तो सही। आला हज़रत को पढ़ना कुरान को पढ़ना, आला हज़रत को पढ़ना हदीस को पढ़ना। तो आला हज़रत फरमाते हैं मिसले फारस जलजले हो नजद में। जब आका की विलादत हुई थी फारस का आतश कदा बुझ गया, 1000 साल से जल रहा था। मजूसी उसकी पूजा करते थे, आग रोशन कभी नहीं बुझती थी। आका की विलादत हुई तो वो आतश कदा बुझ गया। ईरान का जो बादशाह था उसके महल के 14 किंगरे गिर गए, महल में शगाफ और दरारें पड़ गई। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे आका की विलादत हुई, फारस के महल में जलजला आ गया। आज आका की विलादत के मौजज़े बयान करो, नजद के महल में जलजला आ जाएगा। सुबहान अल्लाह। मिसले फारस जलजले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नी। मेरा रब लानत करे तो हम न करें। सुबहान ना अल्लाह। मौलवी साहब हाथ तो हौला रखा करो, तो रब नू भी जाके आखो, बेड़ा गर्क हो जाएगा ईमान का। गुस्ताखों के बारे में कहते हो हाथ हौला रखा करो। हाथ अपने वास्ते हौला रखी है, अपने वास्ते नरमी, मोहब्बत, प्यार। रोहा माऊ बैनहुम अशिद्दा वलल कुफ्फार, रोहा माऊ बैनहुम, काफरों के लिए नंगी तलवार, अपनों के लिए मोहब्बत और प्यार। सुबहान अल्लाह। सुबहान ये अल्लाह। कुरान का फैसला। हजरत उमर से पूछ के देख लें। काफिरों ने कहा या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतरा है, इन्नका लमजनून, तू मजनू है। नबी पाक को काफिरों ने क्या कहा? इन्नका लमजनून। कितनी बड़ी बात, अस्तगफिर। कितनी सख्त कलाम, कितनी बेहुदा गोई, कैसी बकवास। अल्लाह ने जवाब दिया, हबीब ने नहीं, अल्लाह ने। ये हबीब है ना, हबीब सारे ही हैं, पर हबीबों का हबीब भी एक है। सुबहान अल्लाह। सब महबूबों से बड़ा महबूब। नबी सारे अल्लाह के महबूब हैं, सारे अल्लाह के प्यारे हैं, पर सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? आला हज़रत कहते हैं नबियों की बारगाह में आए हाथ जोड़कर अर्ज करें क्यों मालिको, जो हमारा नबी है तुम्हारा भी नबी है। अंबिया से करूं अर्ज वो क्यों मालिको, जब कभी मुलाकात तो आज नहीं तो क़यामत में सही पूछेंगे नबियों से। अंबिया से करूं अर्ज करें क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया क्या कहते हैं? हाँ, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। खुदा भी एक है, नबी भी एक है, नबियों का नबी है वो सिर्फ एक ही है, मेरे और आपके आका, अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी। आगे अब किसी काने मिर्जे की जरूरत नहीं है। बेशक 100 बीमारियों का मजमुआ, जिसको देखकर तो इंसान भी कहना मुश्किल है, जिसको इंसान कहने को दिल नहीं करता। हैरत है उन लोगों पर, अफसोस है उन लोगों पर, लानत है उन लोगों पर जिसको हम इंसान भी नहीं कह सकते, उसको नबी कह देते हैं, उसको मसीह कह देते हैं, मुजद्दद कह देते हैं, मुसले कह देते हैं। उस पर तो लानत है ही है, उसके मानने वालों पर डबल लानत है। बेशक इतनी भी अकल नहीं है यार। 100 बीमारियों का मजमुआ, वाशरूम में वासले जहन्नम होने वाला, गलाजत में मरने वाला, जिसको देखकर इंसान भी बंदा ना समझ सके तो तुम उसको नबी समझ रहे। अफसोस है तुम्हारी अकल पर, मत मारी गई। रिश्ते के लालच में, पैसे के लालच में, कनाडा के वीजे के लालच में लोग कादियानी होते चले जा रहे हैं। संभालो अपनी नस्ल को, बताओ अकीदा खत्म नबूवत क्या है। जिस तरह अल्लाह को एक मानना जरूरी है, आमिना के लाल को आखिरी नबी मानना जरूरी है।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। काफिरों ने कहा इन्ना कला मजनून, ऐ मोहम्मद तू मजनू है। अल्लाह ने जवाब दिया, जवाब देने का अंदाज देखें, जवाब कैसे दिया है। फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बेनेमती रब्बिका बेमजनून। हबीब मुझे कसम है कलम की, कसम है, पहले कलम की कसम, और कलम के जरिए जो हुजूर के गुलाम हुजूर की नात लिखते हैं उस लिखे की कसम। जवाब हो गया है, इसके अंदर ही जवाब है, फिर आगे जवाब अलग है, गुलामों के लिए यहां जवाब मौजूद है। हबीब कलम तेरी नात लिखते नहीं थकता, तू मजनू कैसे हो सकता है। जवाब इसके अंदर भी है। हम तो कलम की कसमें उठाते हैं, कुरान कलम की कसम। इसकी तफसीर पढ़े आप, मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है। एक तफसीर ये है, कलम से मुराद जो लोगों के हाथों में कलम होता है, और कलम जो आका की नात लिखता है। कलम की भी कसम, कलम के नात लिखने की भी कसम। जवाब दे दिया अल्लाह ने, कलम को तेरी तारीफ लिखने से फुर्सत नहीं तो तू मजनू कैसे हो सकता है। फिर आगे मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मनों को, मानता पे नेमते रब का भी मजनून। ए हबीब तुझ पर तेरे रब की इतनी नेमत है, तू मजनू हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। आला हज़रत पता क्या कहते हैं, मुझे फिर बात आला हज़रत की याद आ जाती है। सुभान ये अल्लाह। कुरान का तर्जुमा है। सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, सुन्नियों बड़े बकते रहे बकने वाले, ये कुरान का फैसला है। हबीब बकने दे इनको, भौंकते रहे कुत्ते। तेरा रब जो कहता तू मजनू नहीं है, तो किसी के कहने से मजनू बन जाएगा। बकने दे इनको, आप इनकी बातों पर रंजीदा ना हो। कुत्ते हैं, कुत्ते का काम है भौंकना। ये लाख बार आपको मजनू कहें, आपका रब कहता है आप मजनू नहीं है। सुभान अल्लाह। काफिरों ने जब गालियां देनी होती ना, मोहम्मद ऐसा है, मोहम्मद ऐसा है, मोहम्मद ऐसा है, फिर शर्म आती। यार मोहम्मद तो होता है जिसकी तारीफ हो, मोहम्मद में तो गलती होती नहीं है। फिर मोहम्मद ऐसा, पहले कहते हैं मोहम्मद, फिर कहते हैं ऐसा। पहले सही कह लिया फिर गलत कहते हैं, तो शर्म आई, थोड़ी हया आई, थोड़ी अकल ठिकाने आने लगी। नहीं यार मोहम्मद को तो गाली नहीं हो सकती। फिर कहते हैं मुजम्मम ऐसा है, मुजम्मम ऐसा है, नाम बदल दिया, मुजम्मम कहने लग गए। मुजम्मम का माना जिसकी मजम्मत की जाए, तो कहते वो मुजम्मम ऐसा है, वो मुजम्मम ऐसा है। सहाबा किराम परेशान हुए, गमज़दा हुए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह वो आपको मुजम्मम कह के गालियां निकालते, मुजम्मम मुजम्मम ऐसा है, मुजम्मम ऐसा है। मेरे आका ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, गुलामों का ईमान ताजा हो गया। फरमाया वो किसी मुजम्मम को गालियां निकालते हैं, मेरे रब ने मुझे मोहम्मद बनाया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद को गालियां कौन निकाल सकता है, वो किसी और को बकवास करते हो। मुजम्मम फरमाया सहाबा देखते नहीं हो, ताज्जुब नहीं करते, मेरे रब ने कैसे दुश्मनों का मुंह मोड़ दिया है। मोहम्मद क्या कर गाली नहीं निकाल सकते। आज कई लोग अंगूठे नहीं ना चूमते, जब मेरे आका का इसमें ग्रामी आता है, ना चूमो कोई बात नहीं, मोहम्मद तो कहोगे ना, होंठ खुद दूसरे को चूम लेंगे 2 बार। कोई मसरूर होके कहता, कोई मजबूर होके कहता है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग, फिर ना मानेंगे कयामत में। अगर माने खुश होके मानोगे तो फायदा होगा। अल्लाह ने फरमाया नून वल कलम, नून रूफे मुकत्ताआत से है, इसका माना तशरीह कोई नहीं जान सकता, जिसको अल्लाह बताए वही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। वल कलम, हबीब कलम की कसम, वमा यस्तुरून, जो कलम के जरिए तेरे गुलाम फरिश्ते तेरी नात लिखते हैं, उस लिखी हुई सतरों की कसम। कुरान है, कुरान, कोई दौड़े माइये किस्से कहानियां, मैं भाई बेसुरा आदमी हूं, शोर सुर नहीं आती मुझे, मैं तो कुरान ही पढ़ूंगा, और वो भी आला हज़रत के दामन में बैठ के पढ़ूंगा। कुरान जैसी आला हज़रत ने समझाया, हमने कभी देखा भी नहीं जितना पढ़ा आला हज़रत ने।
आला हजरत नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। माँ अंता बिनेमती रब्बी कभी मजनून, हबीब तू मजनून नहीं, अल्लाह ने कह दिया। कोई कहता रहे, कोई परवाह नहीं। फिर आगे क्या फरमाया, व इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून, हबीब तू इनकी अजियतों पर सब्र करता है, तेरे लिए बेपना अजर है, तेरे लिए बेपना गैर ममनून। एक और नुक्ता बता दो, इतना अजर है, इतना अजर है, इतना जो खत्म नहीं होगा, जो खत्म सोचने की बात है, गौर करें। जिसका अजर खत्म नहीं होता वो खुद कैसे खत्म हो जाएगा? कहते मार के मट्टी कहते ना लोग, फिटे मुंह ऐसे मजहब की, लानत है ऐसे मजहब पर जो कि नबी मार के मट्टी। कुरान कहता है नबियों को मिलने वाला अजर नहीं खत्म होना, और जिसका अजर खत्म नहीं होना तो वो खुद कैसे खत्म होगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। व इन्ना लाका ला अजरन गैर ममनून, हबीब तेरे लिए बेपनाह अजर है, ना खत्म होने वाला अजर है। फिर आगे फरमाया व इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम, हबीब तेरे अखलाक बड़े आला है, तू खुल्के अजीम का मालिक है, तो ये तो तेरे अखलाक है। इतने दुश्मनों का तन्हा मुकाबला कर रहा है, इतने दुश्मनों की इजाओं पर सब्र कर रहा है, हिल्म, बुर्दबारी, हौसला, हबीब तेरे हौसले को सलाम है। व इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम, तेरे अखलाक बड़े अजीम है। आला हज़रत कहते हैं तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को, खिल्क मैंने पैदाइश तकलीफ, तेरे खुल्क को हक ने अजीम का। हक हम किसी को बड़ा कहे ना, हो सकता है बड़ा ना हो, हम अपनी सोच के मुताबिक बड़ा कहते हैं, हो सकता है वो बड़ा ना हो, लेकिन रब जिसको बड़ा कहे उसके बड़ा होने में शक हो सकता है? तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं, चुप कर मेहरे। आखिरी बातें तो अभी बहुत है, लेकिन वक्त मेरा घंटा तकरीबन हो चुका, मैं भी इंसान हूं। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। ज़ौक़ बाकी भी तो रहना चाहिए ना। मेरे आका भी इतनी तकरीर करते कि लोग बोर ना हो, उकताहट का शिकार ना हो। हफ्ते में एक दिन मेरे आका बयान फरमाया करते थे, तो हमने इतना भी नहीं बोलना कि लोग बोर हो जाए। जिक्र मुस्तफ़ा की तौहीन भी तो नहीं ना करनी, अगले दिन के लिए भी तो छोड़ देना, खत्म नहीं होना, हमने फना हो जाना है। जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, खत्म नहीं होना जिक्र। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। आखिरी बात, जब वही आती थी, कुरान का नुज़ूल होता था, तो शुरू शुरू में ऐसे भी हुआ कुछ दिनों के लिए वही रुक गई, दरमियान में वक्फा आ गया, तो काफिरों को मौका मिल गया। वो तो हर वक्त मौके की तार में रहते थे, मौका मिले हमें बोलने का, तो कहने लगे इन्ना मुहम्मदन वद्दअहु रब्बुहु व कला, मुहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है, उसका रब मोहम्मद का दुश्मन हो गया है। ये काफिरों को मौका मिल गया। खैर है आजकल वही नहीं आ रही, वो आजकल फरिश्ता नहीं आ रहा, तंज करते हैं, मजाक करते हैं, मेरे हुजूर को तकलीफ देते हैं और अपने गुमाने फासद में खुश होते हैं और कहते हैं मोहम्मद के रब ने छोड़ दिया है, दुश्मन हो गया है। इस तरह की बेहुदा कोई करते थे। कुरान ने कहा हबीब आपने नहीं बोलना, रब है ना, तेरा चाहने वाला है ना, रब जवाब देगा। रब ने भी अखीर कर दी, हद कर दी। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, दो कसमें हैं, फिर आगे जवाब है माँ वद्दअका रब्बुका वमा कला। हबीब कहते रहे तेरा रब तुझे गारंटी दे रहा है, ना उसने छोड़ा है ना दुश्मन बनाया है, तेरा रब कह रहा है। सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, सुन्नियों पड़े पकते रहे पकने वाले, कुरान का तर्जमा किया आला हज़रत ने, सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ। अच्छा जवाब दिया तीसरी आयत में, वद्दुहा पहली आयत, वल्लैली इज़ा सजा दूसरी आयत,
माँ वद्दा का तीसरी यही है ना, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, माँ वद्दा का रब्बुका वमा कला। जवाब तीसरी आयत में है। पहली दो आयतों में महबूब की तारीफ की है, ताकि महबूब को जो तकलीफ हुई है ना दुश्मनों की बेहुदा गोई से, बकवास की दुश्मनों ने तौहीन की, दिल को रंज पहुंचा, तो पहले अल्लाह ने वो रंज दूर किया। वद्दुहा, हबीब इधर आ, हबीब इधर आ, कुदरत की निगाहें तुझे देख रही हैं, हबीब हर वक्त हमारी निगाह में है। वद्दुहा, हबीब तेरे चेहरे की कसम। वैसे आमतौर पर इसका तर्जमा होता है चढ़े दिन की कसम। वद्दुहा, चढ़े दिन की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, रात की कसम जब छा जाए। उलमा कहते हैं ये माना कर लो, इसके अंदर भी जवाब मौजूद है। वद्दुहा, दिन की कसम, वल्लैल, रात की कसम, जवाब इसके अंदर है। क्यों, किस तरह? जिस तरह दिन के बाद रात का आना फायदे से खाली नहीं। रात आती है तो आराम करते हैं, सुकून करते हैं, रात की थकावट उतरती है। दिन के बाद रात आती है, कारोबार बंद, रात फायदे से खाली नहीं। हबीब वही आई, अब रुक गई, ये भी फायदे से खाली नहीं। वही आना भी फायदा, थोड़ी देर रुक जाना, महबूब आराम कर ले, ये भी फायदा। जिस तरह दिन के बाद रात आए तो फायदा, वही के बाद वक्फ आए तो ये भी फायदा। ये भी तर्जमा कर ले। लेकिन आला हज़रत ने जो आशिकाना तर्जमा किया, वद्दुहा, हबीब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल, जुल्फों की कसम। रात स्याह होती है, रात की तारीकी की कसम उठाई जा सकती है, तो हबीब की जुल्फों की कसम नहीं उठाई जा सकती। वल्लैल, जब चेहरे पर छा जाए, जुल्फें ऐसे मुड़कर चेहरे की तरह। कभी कभी आखिर एक लतीफ बड़ी प्यारी बात याद आ गई। कभी कभी ऐसे होता, हवा चलती, जुल्फें ओढ़कर हुजूर के अबरुओं पर आ जाती, ऐसे ऐसे जुल्फें उड़ती यहाँ। अब मैं कैसे बयान कर दूं, कहां से लफ्ज लाऊं, वो मंजर कैसे बयान करूं? फिर जाके आला हज़रत से पूछेंगे, वो ही बताएंगे इसको ये क्या मंजर था। तो कभी कभी हवा चलती तो जुल्फें उड़कर अबरुओं पर, ये जो अबरू यहाँ पेशानी पर आ जाती। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, कभी ऐसे होता हुजूर मेरी गोद में सर रख के आराम फरमा रहे होते। क्या नसीब है, क्या मुकद्दर है। बाप सिद्दीक अकबर है, बेटी आयशा सिद्दीका है। सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी। नसीब क्या है, हुजूर का विसाल भी उनकी गोद में हुआ, आपका मजार भी वहीं बना, हजरत आयशा के हुजरे में। मकाम क्या हजरत आयशा के घर का, हुजरे का। 70,000 सुबह, 70,000 शाम फरिश्ते आते हैं। वो जगह कौन सी है? हजरत आयशा का हुजरा, जहां मेरे मुस्तफा का विसाले बाकमाल हुआ था, वहीं पर तदफीन हुई। वो हजरत आयशा का हुजरा है। आप सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन का मकाम कहां बयान कर सकते हैं, जहां 70,000 सुबह 70,000 शाम आकर हाजिरी देते हैं हुजरा आयशा में। आप फरमाती हैं, आका मेरी गोद में सर रख के आराम फरमा रहे होते, मैं कभी आपके बालों को कंघा करती। वैसे कंघे की जरूरत नहीं होती थी, कुदरत ने बाल संवार के भेजा था, कंघे की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आप हम गुनाहगारों की तालीम के लिए कंघा किया करते थे, ताकि मेरे गुलाम भी बालों को कंघा किया करें। आपने फरमाया बाल रखो, बालों का इकराम करो, तेल लगाओ, कंघा करो, संवार के रखा करो। बिखरे परा गंदा बाल ये सुन्नत नहीं है, बालों का इकराम करें। तो वैसे तो बाल कंघी शुदा थे, लेकिन कभी कभी आप कंघी करते। हजरत आयशा कंघी करती, तो हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं सर के बाल 2 हिस्सों में कर देती, दरमियान में मांग और दोनों तरफ बाल डाल देती। जो आगे पेशानी के बाल होते थे वो मैं आगे पेशानी पर डाल देती, सर के अगले हिस्से के बाल पेशानी पर, साइडों वाले इधर, दरमियान वाले आगे वाले पेशानी पर, अबरुओं पर। और कभी कभी हवा से उड़कर खुद अबरुओं पर आ जाते। अब मंजर कैसा होता, मंजर कैसा होता था, हमें आला से पूछना पड़ेगा, किसी आशिकों के इमाम की बारगाह में जाना पड़ेगा। छोटा मोटा आशिक नहीं बता सकता, बड़े आशिक से पूछें
आला हज़रत फरमाते इधर आओ मैं तुम्हें बताऊं, काबाए जहां को पिन्हाया है गिलाफे मुश्की, ये है काबा। अबरू हुजूर के क्या है? एक काबा है जिस्म का, जिधर मुंह करके आप सजदे करते हो रब को, वो जिस्मों का काबा है। आला हज़रत फरमाते हैं एक जान और ईमान का काबा है, वो हुजूर के अबरू हैं। आप काबे के गिलाफ को देखो, स्याह गिलाफ काबे पे चढ़ाते हो, मेरे आका की स्याह जुल्फें उड़ के आई, काबाए जां को पिन्हाया है गिलाफे मुश्की, उड़ कर आए हैं जो अबरू पे तुम्हारे गैसू। सुभान अल्लाह। आका आपके गैसू उड़ कर जब अबरू पे आ गए ना, तो ऐसे लगता है काबाए जान को मुश्कबार गिलाफ पहना दिया गया। इतना खूबसूरत ख्याल कौन आपको देगा जो बरेली के ताजदार ने दे दिया है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हबीब तेरे रुख की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, जो रब तेरे चेहरे से इतना प्यार करे, तेरी जुल्फों की कसमें बयान करे। माँ वद्दा का रब्बू का, नहीं छोड़ा तेरे रब ने, पड़े बकते रहे बकने वाले। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल। सबा मुस्तफा से कह देना, हम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शामो सहर, दिल हमारे में कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बल आलमीन, तेरे महबूब के ग़ुलामों ने तेरे हबीब की याद में तेरे हबीब की विलादत की खुशियाँ मनाने के लिए तेरे हबीब की विलादत की खुशी में ये महफिल सजाई। या रब्बल आलमीन, इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को दिलो जान से अपने हबीब की विलादत की खुशियों के जश्न मनाने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, विलादत मोहम्मद अरबी का सदका हम सब के घरों में हम सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ पैदा फरमा। जितने अहबाब यहाँ हाज़िर हुए तमाम को खुशियों से माला माल फरमा। जितने मरीज़ आए बारेला उन्हें अपने हबीब की विलादत का सदका शिफा याबी नसीब फरमा। जितने बेरोज़गार आए हैं बारेला अपने हबीब की विलादत का सदका उन तमाम को हलाल रोज़गार नसीब फरमा। जितने बेबस और बेकस हैं बारेला उन्हें अपने गैब के ख़जानों से माला माल फरमा। जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियाँ हाज़िर हुई तो बारेला सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा का सदका मेरी माओं बहनों और बेटियों को दुनिया जहान की बरकतों से माला माल फरमा। इन्हें इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमा। इन्हें शर्म व हया की दौलत से माला माल फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने मुसलमान दुनिया भर में जहाँ कहीं पर जुल्म और सितम का शिकार हैं तो जालिमों के जुल्म का खातिमा फरमा के मजलूमों की इमदाद फरमा। या रब्बल आलमीन, कश्मीर, बर्मा, चीचिनिया, फ़लस्तीन और शाम के मजलूम मुसलमानों की इमदाद फरमा। या रब्बल आलमीन, दरूद व सलाम का सदका हम सब को बार बार दीदारे गुंबद खजरा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, दरूद व सलाम का सदका हम सब को बार बार सहने काबा में जमजम के घूंट पीने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, जितनी बंदिशें हैं अपने हबीब के ग़ुलामों के लिए सारी रुकावटें और बंदिशें अपने हबीब की विलादत का सदका दूर फरमा। जितने मुसलमान बे औलाद हैं उनको नेक नारीना और साले औलाद नसीब फरमा। जो साहिब औलाद हैं बारेला उनकी औलादों को अपनी बारगाह अपने हबीब की बारगाह और उनके वालिदैन का फरमा बरदार बना। जिन घरों में जवान बच्चे और जवान बच्चियां बगैर शादी के बैठे हैं उनके लिए असबाब नहीं बन रहे बारेला अपने गैब के ख़जानों से असबाब मुहैया फरमा। उन जवान बच्चों और बच्चियों के लिए नेक रिश्तों के इंतखाब फरमा। उनके वालिदैन को इत्मीनान क़ल्बी नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, जितनी माएँ बहनें बेटियाँ जितने दोस्त अहबाब भाई बुजुर्ग बच्चे हाजिर हुए जितनी दुआएं तमन्नाएं हाजात लेकर आए बारेला तू सब जानता है। जो हमने मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके तू जानता है सब कुछ अता फरमा। जितनी दुआएं हमारे दिलों में हैं बारेला तमाम को शर्फ़ क़बूलियत नसीब फरमा। इस महफ़िल पाक में जिन जिन अहबाब ने अपना हिस्सा शामिल किया उन तमाम को दुनिया जहान की बरकतों से माला माल फरमा। या रब्बल आलमीन, इस मस्जिद को हमेशा शाद व आबाद फरमा। इस मस्जिद को आबाद करने वालों को शाद व आबाद फरमा। हज़रत साहब ने बड़ा उम्दा बयान किया बारेला इनके इल्म अमल उमर माल जान औलाद इज़्ज़त व आबरू में बरकतें पैदा फरमा। हम सब को अपने कहर व गज़ब से महफूज फरमा। हम सब को अपने हबीब और अपने औलिया की पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। हम सब को सीनाए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से फैज़ नसीब फरमा। हम सब को सीनाए हुजूर अलीउल मुर्तज़ा से फैज़ नसीब फरमा। हम सब को सीनाए हुजूर गौसुल आज़म से फैज़ नसीब फरमा।
हम सब को हुजूर गौसुल आज़म के तकवा की खैरात नसीब फरमा, हुजूर गौसुल आज़म के इल्म की खैरात नसीब फरमा, हुजूर गौसुल आज़म के हिल्म की खैरात नसीब फरमा। हम सब को सीना दात अली हुजवेरी से फैज़ नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या